अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने वाले बलिदानियों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। इन्हीं में से एक थे क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जिनको फांसी पर चढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने सारे नियम कायदे तोड़ दिए थे। 4 अप्रैल 1927 को उनको सजा-ए मौत सुनाई गई और 19 दिसंबर को फांसी दी जानी थी। पर अंग्रेजों के मन में क्रांतिकारियों का इतना डर था कि 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को उनको गोंडा की जेल में फांसी दे दी गई थी। आखिरी दिन भी उन्होंने कसरत करना नहीं छोड़ा तो जेल के अफसर भी आश्चर्य में पड़ गए थे। आइए जान लेते हैं पूरा किस्सा। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म तत्कालीन बंगाल के पाबना जिले में हुआ था। पाबना अब बांग्लादेश में है। उनके पिता का नाम क्षितिमोहन और माता का नाम बसंत कुमारी था। राजेंद्र नाथ का परिवार साल 1909 में वाराणसी चला आया। इसलिए राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई थी। क्षितिमोहन और उनके बड़े भाई बंगाल में तत्कालीन अनुशीलन दल की गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में जेल भी गए थे। वास्तव में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को क्रांति विरासत में मिली थी। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। वह इतिहास में एमए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, तभी क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के संपर्क में आ गए और देश की आज़ादी के लिए क्रांति में कूद गए। देशराज्य लोकसभा चुनाव 2024 IPL 2024 मनोरंजन वेब स्टोरी बिजनेस टेक धर्म दुनिया लाइफस्टाइल ट्रेंडिंग वीडियो एजुकेशन नॉलेज हिंदी न्यूज नॉलेज। ब्रिटिश साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई वो क्रांतिकारी जिससे अंग्रेजों को भी लगता था डर। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। 4 अप्रैल 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को सजा-ए मौत सुनाई गई और 19 दिसंबर को फांसी दी जानी थी। पर अंग्रेजों के मन में क्रांतिकारियों का इतना डर था कि 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को उनको गोंडा की जेल में फांसी दे दी गई थी। आखिरी दिन भी उन्होंने कसरत करना नहीं छोड़ा तो जेल के अफसर भी आश्चर्य में पड़ गए थे। आइए जान लेते हैं पूरा किस्सा। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म तत्कालीन बंगाल के पाबना जिले में हुआ था। फॉलो करें। अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने वाले बलिदानियों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। इन्हीं में से एक थे क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, जिनको फांसी पर चढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने सारे नियम कायदे तोड़ दिए थे। 4 अप्रैल 1927 को उनको सजा-ए मौत सुनाई गई और 19 दिसंबर को फांसी दी जानी थी। पर अंग्रेजों के मन में क्रांतिकारियों का इतना डर था कि 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को उनको गोंडा की जेल में फांसी दे दी गई थी। आखिरी दिन भी उन्होंने कसरत करना नहीं छोड़ा तो जेल के अफसर भी आश्चर्य में पड़ गए थे। आइए जान लेते हैं पूरा किस्सा। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म तत्कालीन बंगाल के पाबना जिले में हुआ था। पाबना अब बांग्लादेश में है। उनके पिता का नाम क्षितिमोहन और माता का नाम बसंत कुमारी था। राजेंद्र नाथ का परिवार साल 1909 में वाराणसी चला आया। इसलिए राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई थी। क्षितिमोहन और उनके बड़े भाई बंगाल में तत्कालीन अनुशीलन दल की गतिविधियों में भाग लेने के आरोप में जेल भी गए थे। वास्तव में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को क्रांति विरासत में मिली थी। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। वह इतिहास में एमए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, तभी क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के संपर्क में आ गए और देश की आज़ादी के लिए क्रांति में कूद गए। ये भी पढ़ें। साम दाम दंड भेद। क्या श्रीलंका से भारत ले सकता है कच्चा तिबुद्वीप? क्या भारत बन सकता है यूएनएससी का स्थायी सदस्य? कितनी मजबूत है दावेदारी? महान हिंदू सम्राट शिवाजी को कब और कैसे मिली छत्रपति की उपाधि? काकोरी में ट्रेन से लूटा था खजाना। क्रांति की ज्वाला जलाए रखने के लिए क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर से अंग्रेजों का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। तय दिन लखनऊ स्थित काकोरी स्टेशन से ट्रेन चली तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने चेन खींच दी। इसके बाद क्रांतिकारियों ने रामप्रसाद बिस्मिल की अगुवाई में खजाना लूट लिया। इससे अंग्रेजों का सिंहासन हिल गया और लूटे गए 4601 रुपये के मामले की जांच के लिए उस वक्त अंग्रेज सरकार ने 10 लाख रुपए खर्च डाले। डर कर अंग्रेजों ने 2 दिन पहले ही फंदे पर लटकाया। मुकदमे का नाटक करने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी की सजा सुना दी। तारीख थी 4 अप्रैल 1927। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को कसरत का बड़ा शौक था। वह रोज कसरत करते थे। उन्होंने फांसी की सजा होने के बाद भी कसरत नहीं छोड़ी। सजा सुनाए जाने के बाद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 19 दिसंबर 2027 को फांसी दी जानी थी। इस बीच अंग्रेजों को डर लगने लगा कि कहीं क्रांतिकारी गोंडा जेल पर हमला कर उनको छुड़ा न ले जाएं। इसलिए जल्दबाजी में 2 दिन पहले ही उनको फंदे पर लटका दिया। आखिरी दिन भी कसरत करते रहे।
जिस दिन फांसी होने वाली थी उस दिन भी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी कसरत कर रहे थे। शहादत से कुछ घंटे पहले राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को कसरत करते देख जेलर से रहा नहीं गया तो उनसे पूछ ही लिया कि पूजा पाठ तो ठीक है, पर ये कसरत क्यों कर रहे हो, अब तो फांसी होने वाली है। इस पर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने जवाब दिया कि अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज कसरत करना मेरा नियम है। मैं मौत के डर से अपना नियम क्यों छोड़ूं? वैसे मैं कसरत इसलिए भी करता हूं जिससे मुझे दूसरे जन्म में और तगड़ा शरीर मिले और ब्रिटिश साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकूं। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का खौफ अंग्रेजों के भीतर जीवित रहता था, उतना ही उनकी शहादत के बाद उनके समर्थकों का भी रहा। अंग्रेजों को लगातार डर सताए जा रहा था, इसलिए किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए जेल के पास ही टेढ़ी नदी के किनारे चुपचाप उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। सूबेदार को जड़ा था जोर का तमाचा। ट्रेन से खजाना लूटने के क्रांतिकारियों के ऑपरेशन को इतिहास में काकोरी केस या काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसके मुकदमे की सुनवाई लखनऊ के रिंग थिएटर में होती थी। वहां अब मुख्य डाकघर बना है। वहां खास अदालत लगाई जाती थी और सभी क्रांतिकारियों को बेड़ियों में जकड़कर जेल से अदालत ले जाया जाता था। आते जाते वक्त वे सभी देश प्रेम के गीत गाते थे। ऐसे ही एक दिन अदालत से निकलते समय वे गा रहे थे तो बरबंत सिंह नाम के सूबेदार ने क्रांतिकारियों को चुप रहने का आदेश दिया। फिर भी सभी गाते रहे तो बरबंत सिंह ने नाराज होकर सबसे आगे चल रहे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का गला पकड़ लिया। भला राजेंद्र नाथ उसे कैसे माफ कर देते। एक जोरदार तमाचा सूबेदार को जड़ दिया। दूसरे क्रांतिकारी भी एक्शन के मूड में आ चुके थे। ये देख सूबेदार के होश उड़ गए। क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों की पुलिस ने इसका केस भी चलाया, पर बाद में वापस ले लिया था।